सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी एवं ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स अर्थात पृथ्वी के वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, संभववाद एवं निश्चयवाद। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है भूगोलवेत्ता बाइडल डी ब्लास और फेवरे थे। संभववाद के प्रवर्तक बाइडल डी ब्लास और फेवरे थे। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता रिटर रैटजेल नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल एवं हंटिंगटन थे। रिटर निश्चयवाद, रैटजेल निश्चयवाद, एलन सैम्पुल निश्चयवाद, हंटिंगटन निश्चयवाद। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट को कहा जाता है। सीधे भूगोल का जनक कहेगा तो हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहन। विश्व मानचित्र के निर्माण करता एनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। क्रमबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल भी अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और क्रमबद्ध भूगोल भी अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। स्ट्रैबो। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्रमय विज्ञान है। क्लैडियस टॉलमी। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एफ जॉर्ज लेमेंत्यर, साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, थॉमस गोल्ड एवं स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी, साम्यावस्था, सतत दृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि, साम्यावस्था, स्थिर अवस्था संकल्पना या सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी, दोलन सिद्धांत, एलन संडेजा, स्फीति सिद्धांत, अलेन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंत्यर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बोगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बने हैं अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान अनंत तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक समकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट या ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिसके समूहन से अनेक आकाशीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के पश्चात सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की। माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब
माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इसमें प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की थी। 0.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की थी। कब? 11 फरवरी 2013 को। डेविड विल्किंसन के सितंबर 2002 में निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब रखा गया था। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को ईओन कहते हैं। ईओन का महाकल्प एरा में, महाकल्प को कल्प पीरियड में, ईओन एरा को महाकल्प एरा में, ईओन्स को महाकल्प एरा में, महाकल्प को पीरियड में, महाकल्प को कल्प या पीरियड में, कल्प को युग या इपोक में, कल्प को युग या इपोक में एवं युग को काल में विभाजित किया गया है। ईओन, महाकल्प, कल्प, युग एवं काल। ईओन एरा, महाकल्प, ईओन महाकल्प एरा, महाकल्प एरा, कल्प पीरियड, युग, इपोक एवं काल एज में विभाजित किया गया। ईओन, महाकल्प, कल्प, युग, काल। ईओन महाकल्प एरा, कल्प पीरियड, युग, इपोक एवं काल एज में विभाजित किया गया है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था। हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। ये सर ने 2010 में LHC महाप्रयोग किया था और सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणु की अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थे। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी, 10 के पावर 11 अरब मंदाकिनी एवं प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे, 10 के पावर 11 तारे हैं। ब्रह्मांड का निर्माण 13.7 अरब वर्ष पूर्व और ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। निहारिका या नेबुला एक ब्रह्मंडलीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। पहला ब्रह्मांड निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ।
सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है बेल एवं कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार उत्सर्जन निहारिकाएं सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उत्सर्जन निहारिका के उदाहरण है चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिका या तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। प्लेइडेस निहारिका परावर्तन निहारिका है। श्याम निहारिका ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिकाओं का निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तारों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से ग्रहीय निहारिकाओं का आकार गोल होता है और यह नेबुला हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह और यह नेबुला है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहे। इसका परिक्रमण काल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ या 250 मिलियन वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष है और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगा रहा है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य गैसीय गोला इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है और 10⁸ क्या था इसका? ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। लाल रंग का होता है। वो प्रकाश मंडल, दीप्तिमान सतह और वर्णमंडल जो दीप्तिमान नहीं होता है उसको वर्णमंडल, और जो दीप्तिमान होता है उसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर जो दीप्तिमान नहीं होते हैं। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम पर्वत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह इसकी परिक्रमा करती है। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया।
भूकेंद्रीय सिद्धांत टोल्मी और कोपरनिकस। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस 1473 से 1543, इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेहे के सहायक जोहानेस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की 1571 से 1630। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेहे के सहायक जोहानेस केपलर 1571 से 1630 ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। परिभ्रमण अपनी धुरी पर घूमना और परिक्रमण चक्कर लगाना अन्य पिंड के चारों ओर सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। मंदाकिनी 10 के पावर 11, तारे 10 के पावर 11। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है और दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियलिस एवं दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियलिस एवं दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों को एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बौने ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूवी 313। प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूवी 313। लघु सौर मंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड लघु सौर मंडलीय पिंड है। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की प्रयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह बृहस्पति या बाह्य ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के बहुत निकट है। ये चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति या बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बना है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल से शनि तक को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल से शनि तक को आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है। बृहस्पति से अरुण, बृहस्पति से वरुण आकार, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
बृहस्पति शनि अरुण वरुण आकार, उसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, उसके बाद पृथ्वी शुक्र, उसके बाद मंगल बुध। आकार के अनुसार बृहस्पति से वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र और मंगल बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है। आकार के अनुसार घटते क्रम में है और घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। शबनम शुभ प्रिय देते हैं। घनत्व शबनम शुभ प्रिय देते हैं। शबनम शुभ प्रिय देते हैं। घनत्व को याद करने का ट्रिक है शबनम शुभ प्रिय देते हैं। घनत्व को याद करने का ट्रिक है शबनम शुभ प्रिय देते हैं। शनि अरुण वरुण नेपच्यून मंगल, शबनम शनि अरुण वरुण नेपच्यून मंगल। शुभ शुक्र बुध एवं पृथ्वी, शुक्र बुध एवं पृथ्वी। शनि अरुण वरुण नेपच्यून मंगल, शुक्र बुध एवं पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। सबसे कम घनत्व शनि का एवं सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। दूरी के अनुसार और परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम सेम है। परिक्रमण मतलब चक्कर लगाना। दूरी के अनुसार और परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम सेम है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह अरुण है। माने हमको जो याद है वह दूरी के अनुसार है और वही परिक्रमण काल के अनुसार क्रम है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण। शनि अरुण वरुण। बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जोवियस कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं। बुध मरकरी, शुक्र वीनस, मंगल मार्स, जोवियन बृहस्पति और शनि सैटर्न कहते हैं। ये दूरी के अनुसार के ग्रहों का क्रम को याद करने का ट्रिक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। द्रव्यमान का क्रम BMSP अरुण वरुण सबरी का द्रव्यमान मापते हैं। BMSP अरुण वरुण, BMSP अरुण वरुण सबरी का द्रव्यमान मापते हैं। द्रव्यमान को याद करने का ट्रिक है। घनत्व को है कि शबनम शुभ प्रिय देते हैं, शबनम शुभ प्रिय देते हैं। और द्रव्यमान को याद करने का ट्रिक है कि BMSP अरुण वरुण और सबरी का द्रव्यमान मापते हैं। BMSP अरुण वरुण और सबरी का द्रव्यमान मापते हैं। BMSP बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, BMSP बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। अरुण वरुण शनि एवं बृहस्पति, बुध मंगल, BMSP बुध मंगल शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। अरुण वरुण शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम। बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। मतलब हमको जो याद है वह दूरी के अनुसार है और परिक्रमण काल के अनुसार है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार वृष अवपरी सुमंग बु। परिभ्रमण के अनुसार का क्रम है वृष अवपरी सुमंग बु बृहस्पति शनि, वृष अवपरी सुमंग बु वृष बृहस्पति शनि, वृष अपरी नहीं। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है वृष बपरी मंगबुसु वृष बपरी मंगबुसु। परिभ्रमण वृष बपरी मंगबुसु वृष बपरी मंगबुसु। बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी मंगल बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम है। अक्ष पर सब माँ बाप मंशा रखता है वर ढूंढने का अरुण जैसा।
अक्ष पर सब माँ बाप मनसा रखता है, वर ढूंढने का अरुण जैसा। सब माँ बाप मनसा रखता है, वर ढूंढने का अरुण जैसा। सब माँ बाप शुक्र बृहस्पति बुध, सब बाप मनसा रखता है, शुक्र बृहस्पति सब से शुक्र बृहस्पति, बाप से बुध पृथ्वी, मनसा से मंगल शनि, वर ढूंढने का वरुण अरुण, मनसा से मंगल शनि। सब बाप शुक्र बृहस्पति, सब बाप शुक्र बृहस्पति, बाप बुध पृथ्वी। सब बाप शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी, अपने अक्ष पर झुकाव शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी। सब बाप शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी, अपने अक्ष पर झुकाव। सब बाप शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी, अपने अक्ष पर झुकाव। सब बाप शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी, मनसा रखता है मंगल शनि, मनसा रखता है मंगल शनि। वर ढूंढने का अरुण जैसा, वरुण एवं अरुण, वर ढूंढने का अरुण जैसा, अरुण एवं वरुण। घनत्व को याद रखने का ट्रिक है, शबनम शुभु प्री देते हैं। पहले नंगी आँख से देखा जा सकता है मंगल से शनि तक, उसके बाद आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है बृहस्पति से वरुण तक आकार के अनुसार, उसके बाद पृथ्वी शुक्र और मंगल बुध। उसके बाद घनत्व को याद रखने का ट्रिक है, शबनम शुभु प्री देते हैं। दूरी के अनुसार और परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम सेम है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। उसके बाद परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है वृष ब प्री मंग बुषु, वृष ब प्रु मंग वृष ब प्री मंग बुसु। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम है, BMSP द्रव्यमान मापते हैं, BMSP अरुण वरुण सबरी का द्रव्यमान मापते हैं, BMSP अरुण वरुण सबरी का द्रव्यमान मापता है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम है, सब बाप मनसा रखता है वरुण जैसा, वर ढूंढने का अरुण जैसा। आकार के अनुसार शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अब सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम याद रखेंगे तो आकार में बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है, तो द्रव्यमान में बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। दूरी और परिक्रमण में सेम ही होगा, बुध की दूरी सबसे कम है और वरुण का दूरी सबसे अधिक है। दूरी और परिक्रमण में बुध और वरुण सेम है। घनत्व शनि का सबसे कम है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अक्ष पर झुकाव शुक्र अरुण, शुक्र सबसे कम झुकाव है और अरुण का सबसे ज़्यादा अक्ष पर झुकाव है। शुक्र का अक्ष पर झुकाव सबसे कम है और अरुण का अपने अक्ष पर झुकाव सबसे ज़्यादा है। उसके बाद परिभ्रमण में बीफे और शुक्र याद करना है। परिभ्रमण में बीफे और शुक्र याद करना है, मतलब बीफे बृहस्पति सबसे कम समय में परिभ्रमण और शुक्र सबसे ज़्यादा समय में परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण में बीफे और शुक्र याद रखना है। बीफे सबसे कम समय में परिभ्रमण और शुक्र सबसे ज़्यादा समय में परिभ्रमण करता है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। बुध सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक अक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक अक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। बुध पर दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती है और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक, दिन अत्यधिक गर्म एवं रातें बर्फीली होते हैं और बुध का तापांतर सर्वाधिक अक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। तापांतर सबसे अधिक बुध का है। बुध का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। बुध का तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस एवं दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है।
इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसे दिशा सूचक, शुक्र को दिशा सूचक ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर करता है। शुक्र क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्रण करता है। शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं। बृहस्पति या जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जोवियस भी तो बृहस्पति को ही कहा जाता है। जुपिटर भी बृहस्पति को ही कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा में करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके चारों ओर छल्ले बने हैं। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। बृहस्पति, शनि एवं अरुण के चारों ओर छल्ले है। शनि एवं अरुण का जो है वो दिशा उल्टा है, मतलब क्लॉकवाइज है, पूर्व से पश्चिम जाता है। और शनि एवं अरुण और इसके साथ बृहस्पति के चारों ओर छल्ले भी है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। मंगल लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ मंगल पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है और इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह का कक्षा तली 25 डिग्री पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ और मंगल जिसके कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। 25 डिग्री पर झुका हुआ है, 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस एवं डीमोस। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसियम। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी 3 गुना अधिक ऊंचा मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया पर्वत है, मंगल ग्रह पर स्थित है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ क्षेत्र को और हिम से स्थिति जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 2012 ईस्वी में नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रिवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यहाँ मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना मंगलयान 2013 ऑर्बिट मिशन 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष परिक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। मंगलयान C-25 से प्रक्षेपित किया था। यह भारत का पहला अंतराग्रही अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। कब? 2013 में। कौन सा? PSLV C-25। मार्स क्यूरियोसिटी रिवर कब गया नासा का? 2012 में। शनि आकार में दूसरा सबसे ग्रह है। मुख्यतः 2 हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। शनि की विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। मोटी प्रकाश वाली कुंडली। शनि के वलय की संख्या 7 है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह उसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का टाइटन है, अरुण का टाइटेनिया है और वरुण का ट्राइटन है। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण का तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस। अरुण की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। अरुण के चारों ओर के 9 वलयों में से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। वरुण के उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अक्ष लंब से 23.5 डिग्री। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण झुका हुआ। अक्ष लंब से 23.5 डिग्री और अक्ष कक्षा तल से 66.5 डिग्री। टाइटन की खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजन, अरुण की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल और वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जहान गाले। बीच में एक विषुवत रेखा हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया ये विषुवत रेखा, ये कर्क वृत्त और वो मकर वृत्त। ऊपर कर्क वृत्त और नीचे मकर वृत्त। फिर मकर वृत्त का बाएं छोर से कर्क वृत्त के दाएं छोर को मिला देंगे और उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। और ये हो गया ये पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब। तो ये 23.5 डिग्री और वो हो गया 66.5 डिग्री। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव उसकी कक्षा तल मतलब उत्तरी ध्रुव अक्ष मतलब उत्तरी ध्रुव कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष मतलब उत्तरी ध्रुव लंब से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। लंब का मतलब पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और इसका औसत व्यास 12,742 है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की थी। चंद्रमा का औसत व्यास 12,742 है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 एवं ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। 12,714 और 12,756 दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर और पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख पहले प्रारंभ हुआ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन है। 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। इस पर जीवन 3 अरब 80 लाख पहले प्रारंभ हुआ। 3 अरब 80 लाख पहले प्रारंभ हुआ। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 39 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस सीमा अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड माध्य वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। दिन रात छोटा बड़ा भी वार्षिक गति के कारण होता है और ऋतु परिवर्तन भी वार्षिक गति के कारण होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ IUC के प्राग गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वरुण के कक्षा से होकर गुजरती है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ग्रहों का रंग पृथ्वी का नीला है, मंगल का लाल है, अरुण का पीला है और वरुण का हरा है। अरुण का पीला है और वरुण का हरा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिब्निटीज पर्वत 35,000 फीट 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। लिब्निटीज पर्वत निक्स ओलंपिया ओलिपस में सी ये सब वहाँ है, मंगल पर है और चंद्रमा पर है लिब्निटीज। चंद्रमा पर है लिब्निटीज 15 पर्वत जो 35,000 फीट या 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा बराबर चंद्रमा का अपने अक्ष पर परिभ्रमण पृथ्वी की परिक्रमा बराबर चंद्रमा का अपने अक्ष पर परिभ्रमण 27 दिन 8 घंटे। सूर्य की परिक्रमा 29.5 दिन। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। अक्ष पर घूर्णन मतलब परिभ्रमण। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड होती है।
29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड होते हैं। 29.53 दिन 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड 29.53 दिन 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड होते हैं। इस समय को एक चंद्रमास या साइडेनिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन में ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है। 29.53 दिन में और चंद्रमा उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन में 27.5 दिन में 27 दिन 7 घंटा उसी स्थिति में होगा। 27.5 दिन में और पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 27 दिन 8 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करेगा। 29.53 दिन में नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 दिन 60 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात है। सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सारे 29 दिन चंद्रमास या साइडेनिक मास सूर्य की परिक्रमा 29.53 दिन 27.5 दिन नक्षत्र मास या चंद्रमा का सेम स्थिति में होना। उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा और 14% ज़्यादा बड़ा। इसे पेरिजी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपर मून शब्द 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया था। उसी स्थिति में होगा। 27.5 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 27 दिन 8 घंटा 27 दिन 8 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करेगा। 29.53 दिन उसको बोलेंगे चंद्रमास या साइडेनिक मास। सूर्य की परिक्रमा को इसी स्थिति में होना नक्षत्र मास। सुपर मून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा है तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 एवं 31 अगस्त को देखे गए थे। इसमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष के विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे मून ईयर कहा जाता है। जैसे वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। ब्लू मून ईयर 2018 था और ब्लू मून 2012 में हुआ था। ब्लू मून 2012 में हुआ था। अगस्त में 2 बार हुआ था, 2 अगस्त और 31 अगस्त को। और 2018 में 31 जनवरी और 31 मार्च को हुआ था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा प्रवास स्थान है जहाँ अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव प्रवास स्थान है जहाँ भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा था। लैंडर विक्रम सी शक्ति सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में अपोलो 11 उतरा था। बौने ग्रह यम आईएयू ने यम का नया नाम 134,340 रखा है। क्लॉड टॉम्बो ने यम की खोज 1930 ईस्वी में की थी। अगस्त 2006 की आईओयू के प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना। सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। आईएयू की परिभाषा के अनुसार सेरस को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इससे सेरस को संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास सेरस का व्यास बुध के व्यास का 1/5 है। अन्य बौने ग्रह है चेरॉन एवं 2003 यूवी 313 इरिस।
ग्रहों का घनत्व बढ़ते क्रम में है। शबनम शुभ प्रिय, शबनम शनि 0.69, अरुण 1.27, वरुण 1.33, उसके बाद बृहस्पति 1.33, अच्छा शनि 0.69, अरुण 1.27, उसके बाद बृहस्पति 1.33, नेपच्यून यानी वरुण 1.64 और मंगल 3.93, शुक्र 5.24 और बुध 5.43, शुक्र 5.24, बुध 5.43 और पृथ्वी 5.5। सब ग्रहों का घनत्व बढ़ते क्रम में शबनम शुभ प्रिय, शनि 0.69, अरुण 1.27, बृहस्पति 1.33, नेपच्यून यानी वरुण 1.64, मंगल 3.93, शुक्र 5.24, बुध 5.43, पृथ्वी 5.5 है। उसके बाद बुध का व्यास 4878 किलोमीटर है, शुक्र का व्यास 12,104 किलोमीटर, पृथ्वी का 12,756 से 12,714 किलोमीटर है और औसत व्यास 12,742 है, 12,104 है। बुध का व्यास 4878 किलोमीटर, शुक्र का 12,104 है, पृथ्वी का 12,756 से 12,714, औसत व्यास 12,742 है। मंगल का 6796 किलोमीटर है, बृहस्पति का 1,942,84, बृहस्पति का 1,42,984 है, बृहस्पति का 1,42,984 है, शुक्र का 12,104 है, बुध का 48,78 है, पृथ्वी का 12,756 से 12,714 किलोमीटर, तो औसत व्यास 12,742 है। मंगल का 6796 किलोमीटर, बृहस्पति का 1,42,984 है, शनि का 2036 याद रखना है, शनि हर चीज़ में 2036 रहता है, तो 1,20,536 शनि 1,20,536। उसके बाद अरुण का 51,118 है और वरुण का 49,100 है, 1.64 और 49,100 है। उसके बाद परिभ्रमण या घूर्णन काल अपने अक्ष पर बुध 58.56 दिन लगता है, शुक्र को 243 दिन लगता है, पृथ्वी को 23.9 घंटे लगते हैं, मंगल को 24.6 घंटे लगते हैं। उसके बाद बृहस्पति को 9 घंटा 56 मिनट लगता है, शनि को 10 घंटा 40 मिनट लगता है, बृहस्पति को 9 घंटा 56 मिनट, शनि को 10 घंटा 40 मिनट लगता है, वरुण को 17 घंटा 14 मिनट लगता है। वरुण में 17 वाला चीज़ ज़्यादा है, 17, 27, 51 ऐसे। वरुण को 17 घंटा 14 मिनट लगता है और अरुण को 17 घंटा 14 मिनट लगता है और वरुण को 16 घंटा 7 मिनट लगता है। 1.64 से 16 घंटा 7 मिनट याद रखेंगे। बुध को 58.6, शुक्र को 243 दिन लगता है, पृथ्वी को 23.9 घंटे लगते हैं, मंगल को 24.6 घंटे लगते हैं, बृहस्पति को 9 घंटा 56 मिनट लगता है, शनि को 10 घंटा 40 मिनट लगता है, अरुण को 17 घंटा 14 मिनट लगता है, वरुण को 16 घंटा 7 मिनट लगता है। अब परिक्रमण काल बुध का 88 दिन है, शुक्र का 255 दिन है, पृथ्वी का 365.26 दिन है, मंगल का 687 दिन है। उसके बाद बृहस्पति का 11 वर्ष 11 महीना है और शनि का 29 वर्ष 5 महीना है, अरुण का 84 वर्ष है,
और वरुण का 164.8 वर्ष है। अरुण का 84 है और वरुण का 164.8 वर्ष है। उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा शनि का है, 274 है। बुध और शुक्र का उपग्रह 0 है। पृथ्वी का 1 है। मंगल का 2 है। बृहस्पति का 97 है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 97। और शनि का 274 है। अरुण का 28 उपग्रह है और वरुण का 16 उपग्रह है। वरुण का 16 उपग्रह है और परिक्रमण में 16 घंटा 7 मिनट लगता है और औसत घनत्व 1.64 है और परिक्रमण काल 164.8 वर्ष है। उसके बाद बुध ये शुक्र चमकीला गर्म होने के कारण दिखता है। पृथ्वी नीला जल के कारण दिखता है। मंगल लाल आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। उसके बाद बृहस्पति पीला सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दिखता है। शनि काला नाइट्रोजन के कारण दिखता है। अरुण हरा मीथेन के कारण दिखता है। वरुण हल्का नीला मीथेन के कारण दिखता है। परिभ्रमण या घूर्णन ग्रहों के अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमना। परिक्रमण ग्रहों की सूर्य के चारों ओर घूमना और ग्रहों के चारों ओर घूमना। लघु सौर मंडलीय पिंड क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लोनार झिलमिलाहट बनता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पुंज सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार 2062 में दिखाई देगा। बुध का औसत घनत्व 5.43 है। व्यास 4878 किलोमीटर है। परिभ्रमण 58.6 दिन है। परिक्रमण 88 दिन है और उपग्रहों की संख्या 0 है। उसके बाद शुक्र का 5.24 है। शुक्र का औसत घनत्व 5.24 है। व्यास 12,104 किलोमीटर है। शुक्र को परिभ्रमण में 243 दिन लगते हैं और परिक्रमण में 255 दिन लगते हैं। शुक्र के उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। व्यास 12,756 से 12,714 किलोमीटर है। औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी को परिभ्रमण में 23.9 घंटा लगते हैं और परिक्रमण में 365.26 दिन लगते हैं। परिभ्रमण को ही घूर्णन कहते हैं और पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। मंगल का औसत घनत्व 3.93 है। मंगल का व्यास सरछिया है 6796 किलोमीटर। मंगल को परिभ्रमण में 24.6 घंटे लगते हैं। परिक्रमण में 687 दिन लगते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति का औसत घनत्व 1.33 है। बृहस्पति का व्यास 1,42,984 है। बृहस्पति को परिभ्रमण में 9 घंटा 56 मिनट लगते हैं। परिक्रमण में 11 वर्ष 11 महीने लगते हैं। बृहस्पति का उपग्रह 97 है। पीला सल्फर डाइऑक्साइड के कारण शनि का घनत्व 0.69 है। शनि का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। शनि का परिभ्रमण 10 घंटा 40 मिनट है। शनि का परिक्रमण 29 वर्ष 5 महीना। शनि के उपग्रहों की संख्या 274 है। काला रंग N2 के कारण है। अरुण का औसत घनत्व 1.27 है। व्यास 51,118 किलोमीटर है। परिभ्रमण 17 घंटा 14 मिनट है। परिक्रमण 84 वर्ष है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 28 है। हरा मीथेन के कारण वरुण का औसत घनत्व 1.64 है। व्यास 49,100 किलोमीटर है। वरुण का परिभ्रमण 16 घंटा 7 मिनट है। परिक्रमण काल 164.8 वर्ष है। वरुण के उपग्रहों की संख्या 16 है। हल्का नीला मीथेन के कारण है। ये ब्लू मून 2012 में 2 अगस्त और 31 अगस्त, 2018 में 31 जनवरी और 31 मार्च।